नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में गणतंत्र दिवस की धूम रही। कोहरे और ठंड के बीच लोग गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे रहे। दशहरा मैदान पर हुए मुख्य आयोजन के साथ शहर के अनेक स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर शहर के अधिकांश मार्केट आज बंद रहेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान पर किया ध्वजारोहण। 74वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन के दशहरा मैदान में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस बीच राष्ट्रीय गान, मध्य प्रदेश गान व बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन के बाद भारत माता की जय से पूरा मैदान गूंज उठा। हर्ष फायर मार्च पास्ट के परेड निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग गणतंत्र के इस शुभ अवसर पर शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम के उद्बोधन का वाचन किया। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। एनसीसी, स्काउट गाइड के छात्र शामिल हुए। झांकियों में स्वयं सहायता समूह, जल शक्ति, स्वच्छता अभियान, श्री महाकाल महालोक की प्रसिद्धि, कृषि, किसान, खेलो इंडिया की झांकियां मैदान में नजर आई। कार्यक्रम में आईजी संतोष सिंह, सीआईडी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर आशीष सिंह, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन व महापौर मुकेश टटवाल सहित जिले के जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अनुसार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने सुबह 8:58 पर दशहरा मैदान स्थित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे, जहां 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन, मध्य प्रदेश गान, मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9:05 से 9:10 के बीच परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद 9:10 से 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। हर्ष फायर मार्च पास्ट किया गया। इसके बाद प्रातः 9:45 से 10:15 तक झांकियों का प्रदर्शन हुआ। गुब्बारों का आकाश में गमन होगा। आप सब तालियां बजाकर अभिवादन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव के अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। यह सुखद संयोग है कि आज ही के दिन ऋतुराज बसंत का धरती पर आगमन हो रहा है। गणतंत्र और बसंत का एक साथ आगमन हम सबके लिए संदेश है कि प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। बसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान जनता की ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता ये केवल किसी शब्दकोश के शब्द नहीं है, भारत के संविधान की आत्मा है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती भाव यात्रा है, जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्तमान के गौरवशाली, वैभवशाली भारत का प्रतिबिंब है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी का अमृतकाल एक नए, सशक्त और संपन्न भारत के निर्माण का प्रतीक। जनगण के जय घोष के साथ आज़ादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत और अभूतपूर्व है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी वर्षों पहले। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है यह एक भारतीय बखूबी जानता है। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को देश भर के सरकारी कार्यालय और कई अन्य जगहों पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोग भारत माता और तिरंगे को सलामी देते हैं। भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस उत्सव को भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। इस बार के खास स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और धूमधाम से मनाने के लिए भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसे डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है। दरअसल देश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन बनाया था आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 आड़ी रेखाओं से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे ऊपर एक गहरा केसरिया बैंड, बीच में एक सफेद बैंड और सबसे नीचे एक गहरा हरा बैंड होता है। भारतीय ध्वज तिरंगे के नाम से जाना जाता है। इसमें सफेद पट्टी के केंद्र में एक पहिया चक्र होता है जो गहरे नीले रंग का होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां के साथ एक गहरे नीले रंग का पहिया। यह हमारी शान है। देश में 2 बार राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश भर में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगा पिंगली वकील ने बनाया था, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तिरंगा हमारी देश की शान है और कल 26 जनवरी को पूरे देश में तिरंगा लहराया जाएगा। तिरंगा हमारे देश की शान है, जो अब हमारे देश में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी को उत्सव बनाते हुए पूरे देश में तिरंगा लहराया जाता है। आपका नाम? आर्यमन भुजाए। धार्मिक नगरी उज्जैनी में सर्वप्रथम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गोपाल मंदिर क्षेत्र में सबसे पहले झंडा वंदन कार्यक्रम किया जाता है। इसी के चलते आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में झंडा वंदन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में झंडा वंदन कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ सेवा दल के कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कांग्रेस द्वारा हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो गया है। हर वार्ड में जाकर हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। उज्जैन में राहुल गांधी जी की यात्रा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, इस तरह हाथ जोड़ो अभियान को समर्थन मिलेगा। कांग्रेसी माया राजेश त्रिवेदी ने कहा कि किसी कार्य की शुरुआत गौरव से की जाए तो सफलता मिलती है। इसी तरह आज हमें दूध से शुरुआत की है और हाथ जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती रहे और देश की तरक्की होती रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पूर्व अध्यक्ष आनंद नारायण मीणा मौजूद रहे। आज 26 जनवरी जब भारत का गणतंत्र लागू हुआ था सन 1950 को, उसका बहुत ही शुभ दिन है। आज का दिन एक विशेष दिन है जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूरा भारत देश इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है, जिसमें झंडा वंदन से शुरुआत होती है। ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी शुरुआत आज से हुई है। इस अभियान के साथ में आज हमने यहाँ गोपाल मंदिर पे, क्योंकि श्री कृष्ण को गोरस पसंद था और कहा जाता है किसी भी शुभ चीज़ की शुरुआत गोरस से अगर की जाए तो निश्चित ही पूर्ण और सफल होती है। तो आज हमने यहाँ दूध के साथ में शुरुआत किया है और ऐसे ही भारत जोड़ो आगे बढ़ती चले और ये इस भारत देश की तरक्की होती जाए। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजवंदन का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। आज से हम एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। यह अभियान हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अभियान है, जिसे पूरे भारत के सभी प्रदेशों में और मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर पर हमें चलाना है। 2 महीने के इस प्रोग्राम में प्रत्येक ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम की शुरुआत होगी और निश्चित रूप से हमारा यह अभियान, जैसे कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिसमें हमें अपार समर्थन मिला, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी अपार जन समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन में क्रिकेट का सट्टा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने जिवाजीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 मोबाइल और लगभग 80,000 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम टीम प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने सट्टा करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 80,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल व अन्य सट्टा सामग्री जब्त कर कार्रवाई की है। पकड़ा है, कुल कितने लोग पकड़ा है और कितनी राशि इसमें जब्त की गई? ये थाना जीवाजीगंज का ये केस है, जिसमें 3 आरोपी मिले हैं सट्टा कराते हुए। बिग बैस लीज ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें ये सट्टा करवाते थे। तो टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये निजातपुरा, शास्ताबाद और कोतवाली और जयसिंहपुरा वहाँ के रहने वाले तीनों आरोपी हैं। और इनके साथ टोटल जो है 83,000 रुपये नगद, 8 मोबाइल फ़ोन, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस व अन्य चीज़ें बरामद हुई। टोटल मस्टू का 1,17,000 के करीब। किसी के ऊपर सर आपराधिक रिकॉर्ड इसमें तीनों के ऊपर, किसी के ऊपर एक? इसमें एक जो निजातपुरा का रहने वाला है उसके बारे में पता चला है कि वो आदतन अपराधी है। बाकी सभी के जो आपराधिक रिकॉर्ड है संबंधित थानों से लिया जा रहा है। टीम ने किस तरह की तैयारी करी थी छापेमार, क्योंकि गोपनीय चीज चलती है और बहुत काफ़ी समस्या आती है? ये जो क्राइम के प्रभारी हैं विनोद मीना, इनकी समझदारी और सूझबूझ से ये परिणाम हमको हासिल हुई। इसमें निरीक्षक गगन बादल और साइबर के प्रतीक यादव और संजय यादव क्राइम के अजाक्स जिला उज्जैन के अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में 26 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल अजाक्स कार्यक्रम के सामने कोठी प्लेस उज्जैन पर सेवानिवृत्त संभागीय पेंशन एवं लेखा अधिकारी श्री सज्जन लाल मालवीय की अध्यक्षता में झंडा वंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन आवास जिला अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी ने किया। गणतंत्र दिवस पर सभी को अजाक्स के साथीगण को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश अजाक्स मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 29 जनवरी को जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की मांगों को लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत उज्जैन जिला मुख्यालय पर विशाल रैली एवं ज्ञापन जिला कलेक्टर उज्जैन को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई राज्यों से लोग रैली में शामिल होंगे। अजाक्स के जिला डॉक्टर RL परमार, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, जिला कोषाध्यक्ष DL भीलवाड़ा, जिला सचिव देवनारायण परमार, श्रीमती केसरबाई बागड़ी, राधेश्याम मकवाना, हरीश मिमरोट, मनोज बरुआ, रतन गोयल, नारायण प्रसाद मालवीय, DL भीलवाड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अजाक्स जिला उज्जैन। आज 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र का पर्व हमने अजाक्स के माध्यम से मनाया गया और जिस तरह से भारतीय संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति की विभिन्न मांगों के संबंध में हम लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन 12 जून 2016 से लगातार देते आ रहे हैं। इस गणतंत्र को सार्थक करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के हक और अधिकारों के लिए अजाक्स जो है आरक्षण के समर्थन में मैदान में उतर रही है। और 8 जनवरी को हमने तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया और 16 जनवरी को हमने प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के निर्देश की बैठक संपन्न हुई और 29 जनवरी को महात्मा ज्योतिबा फुले चौराहे से कोठी तक का एक मार्च होगा जो आरक्षण के समर्थन में होगा। जो हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी है, जिस तरह से सारा पैसा जो है मंदिरों में लग रहा है, सारा संसाधन उधर लग रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को जो है उसमें भागीदारी मिले। अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को जो है पुजारी से लेकर कर्मचारी तक की भागीदारी उसके अंदर उपलब्ध हो और जो बैकलॉग के पद हमारे रिक्त हैं वो भी पूर्ति हो। और इसलिए शासन पर लगातार हम मांग का दबाव बनाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं और 29 जनवरी को जो है हमारी एक बड़ी रैली होने जा रही है।
मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक्स अध्यक्ष जिला उज्जैन। हाथ में तिरंगा लेकर हाथ जोड़ो अभियान के तहत युवा कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। चामुंडा माता चौराहे से युवा कांग्रेस द्वारा बबलू खींची के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बबलू खींची एवं दीपेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कांग्रेस के युवाओं ने मिलकर तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। यात्रा में तराना के विधायक महेश परमार एवं शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा चामुंडा माता से शुरू हुई, जो उज्जैन के प्रमुख चौराहे से घूमते हुए देवास गेट पर समाप्त हुई, जहां पर देशभक्ति गानों पर युवा झूम उठे और हाथ जोड़कर हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। आने वाले दिनों में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हर वार्ड में जाकर हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। यह उज्जैन शहर का युवा है, पिछले 8 वर्षों से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा निकालता है। अपने हाथ में तिरंगा झंडा लिए शहर के प्रमुख मार्गों से होके युवाओं में राष्ट्रभक्ति का अलग जगाना निकलता है। इसमें यहाँ युवाओं को अधिक से अधिक राष्ट्र प्रेम के प्रति जोड़ने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जाती है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये कि हाथ से हम सब युवाओं का भी ये संकल्प है कि हाथ से हाथ जोड़ो। हमारे वरिष्ठ या जो भी कांग्रेस के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा युवाओं को। हमारे आज तराना विधायक महेश परमार जी, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष उपलब्ध थे। फिर रवि भदौरिया जी भी थे, कमल पटेल जी थे, विनू कुशवाहा जी थे और भी अनेक कांग्रेस के साथीगण थे। यह रैली भव्य रूप से कांग्रेस की रैली थी और इसमें आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के कितने सारे युवा इस रैली में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष यह हर साल निकाली जाती है यात्रा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान